हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? सिंपली इट इज द एनर्जी which release after accepting the one electron by isolated gaseous atom। मीन्स ये वो एनर्जी होती है जब कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ड्यू टू एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी? ये वो रिलीज एनर्जी होगी जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबिलिटी गेन करने पर रिलीज करता है। ठीक है, ठीक। दूसरा, ये जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी हरदम हम लोग निगेटिव करते हैं। एनर्जी क्या होती है? निगेटिव। ठीक, निगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स affecting the electron gain enthalpy। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट डालते हैं? ठीक, कहा जाए कि देख लीजिए, अगर कि मान लीजिए कि कोई आपका एटम है, ये गैसेस स्टेट में है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनायन में। और एनायन में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसलिए एनायन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पास जो एनर्जी रहेगी, जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? ये एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो ये सिंपल इक्वेशन के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग की होती क्या है। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनायन में कन्वर्ट हुआ, और एनायन में कन्वर्ट हो तभी होगा जब वो स्टेबिलिटी को गेन करेगा, और स्टेबिलिटी गेन करने पर ये एनर्जी को रिलीज करेगा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट डालते हैं? पहला, साइज ऑफ एटम। पहला क्या है? साइज ऑफ एटम। ठीक है, देखिए साइज ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे अफेक्ट पड़ती है। देखिए, जितना छोटा साइज होगा, ठीक है, जितना छोटा साइज होगा किसी भी एटम की साइज जितनी छोटी होगी तो होगा क्या कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, साइज छोटी है, तो ये न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज इस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा। मींस ये जब इसके पास जल्दी आएगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएगा, जैसे ही पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? वो बाहर निकालेगा, रिलीज करेगा। मींस एटॉमिक साइज स्मॉलर द साइज ऑफ एटम smaller size of atom greater higher the electron gain enthalpy, higher the electron gain enthalpy, or larger the size of atom smaller the electron gain enthalpy। ठीक है, मींस अगर साइज एटम की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, साइज एटम की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, साइज एटम की कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके पास टेंडेंसी क्या होगी? निगेटिव चार्ज कैरी करने की। अब देखिए
साइज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स इसका ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो ज़्यादा होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करके वो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें बाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। साइज अगर ज़्यादा रहेगी तो न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करने के बाद एनर्जी को कम रिलीज करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ठीक, मींस अगर न्यूक्लियस आपका उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा। न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो स्टेबिलिटी गेन करेगा और एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा, और एनर्जी को ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो आपकी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, हाई होगी। मीन्स जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, हायर द चार्ज हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ये रहता है। आप ही जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो आपका एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करना चाहता है, अपने ऑर्बिट क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही हो, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही हो, जैसे टेंडेंसी बढ़ेगी वैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए 2 8 7 आपने किया हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, इसकी हाई होगी। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसमें क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, और जैसे स्टेबल हो तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहे जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही हो, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी, उसकी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो ये 3 फैक्टर थे जिन पर आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो आपके अफेक्ट कर रही थी, वो आपकी अफेक्ट कर रही थी। अब देखिए सिंपली हैलोजन का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और आपका जो नोबेल गैस होते हैं, नोबेल गैस, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिट को हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज़्यादा जल्दी पसंद नहीं करते हैं। वो जब आप उनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो क्या होगा, उनको इंसर्ट कराना पड़ेगा, उनको एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ेगा। जब आप एनर्जी देंगे तो आपका वो एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो होती है 0। ठीक है, फुल फील्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है,
जीरो होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जीरो होती है। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सब के सब क्या होती है, निगेटिव होती है, सब के सब में निगेटिव होती है। आइए हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर ये बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, उसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। इसमें ऑर्डर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे निकलेगी, ठीक है। इसके पहले हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं कि हम लोग का ट्रेंड क्या होता है ग्रुप में और पीरियड में, ठीक है। ग्रुप में और पीरियड में क्या होता है, पीरियोडिक ट्रेंड, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड। अब देखिए जब आप ग्रुप की बात करें, जब आप ग्रुप की बात करते हैं तो आप टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती है। एटॉमिक साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और जब साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करती है। जब साइज इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, घटती है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। जब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगी, ठीक है। जब टॉप टू बॉटम आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाती है। तो उसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, ये आपके एल्कली मेटल्स होते हैं। एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है। एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, ठीक है। तो ग्रुप में आप जैसे से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। लेकिन जब आप पीरियड में बात करते हैं कि पीरियड के बारे में आप जब देखते हैं कि पीरियड में जब आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ एटम क्या होता है, घटता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, साइज ऑफ एटम घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइज ऑफ एटम घटता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो एक ट्रेंड है वो भी वर्क करता है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ने लगती है। जब एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो स्टेबलाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर या पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जाने पर बढ़ती है, ओके। इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका जो ऑर्डर है, एक्सेप्शन ये है कि सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। मींस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। क्यों, देखिए रीजन, फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन में आपका 2,7, ठीक है, और अगर क्लोरीन की बात करें तो 2,8,7, ठीक है। अब इसमें देखिए साइज, इसमें न्यूक्लियस ये जो एटम है इसकी साइज बहुत कम है, इसकी साइज क्या है, बहुत कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच रहा है तो वो इसमें इसके इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जब वो रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं आएगा। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से अंदर नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। साइज ऑफ क्लोरीन की साइज थोड़ी बड़ी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। तो इसका जो ऑर्डर होगा तो ये ऑर्डर होता है, मींस क्लोरीन, ठीक है, ये ऑर्डर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आ जाता है। उसी तरह आपका इसमें भी आता है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, ठीक है, इसमें भी यही ऑर्डर वर्क करता है।
ठीक है, सल्फर का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर सेलेनियम का होता है, फिर टेलुरियम का होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही ट्रेंड वर्क करता है कि साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज lower, that's why it has lower tendency to accept the electron than sulfur। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जितनी जल्दी सल्फर एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए सल्फर और ये इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है अपने रिस्पेक्टिव दूसरे एटम से। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, कई बार ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। कई बार ये पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो, ठीक, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम लोग का प्रॉपर डिस्कशन था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।